हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कुछ अलग विषय पर बात करते हैं। जीवन में जब आप हारा हुआ महसूस करते हैं तब आपको क्या करना चाहिए, इस विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है ना। पिछले 2 दिन से मेरे पास बहुत सारा फोन आ रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जेपीएससी मुख्य परीक्षा दिए थे लेकिन वो इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किए गए, है ना। वो काफ़ी हताश हैं, निराश हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, है ना। वो खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो देखिए, जीवन जो हम लोगों को मिला है वो कहीं से भी सरल नहीं है, सहज नहीं है। जीवन एक उबड़ खाबड़ रास्ता है जिसमें गहरा से गहरा गड्ढा भी है और ऊंचाई वाला जमीन भी है। अप्स डाउन जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जीवन जो है सो वो अप्स डाउन से जो है सो भरा हुआ है। कोई एक परीक्षा आपके भाग्य को निर्धारित नहीं करती। इसलिए यदि आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो बहुत ज़्यादा हताश होने की आवश्यकता नहीं है। रास्ते आपके पास बहुत सारे हैं, विकल्प आपके पास बहुत सारे हैं, है ना। इसलिए कभी भी हारा हुआ महसूस आप न करें। आप महसूस हारे नहीं हैं, है ना। महसूस सिर्फ कर रहे हैं कि आप हार गए हैं, लेकिन आपके पास बहुत सारा जो है सो विकल्प अभी भी खुला हुआ है। और आप अपनी गलतियों को, है ना, अगर सुधार लेते हैं, अगर आप अपनी कमियों को जो है सो इम्प्रूव कर लेते हैं तो आने वाले समय में आप निश्चित रूप से सफल होंगे। सफलता जेपीएससी के रास्ते मिले, यूपीएससी के रास्ते मिले या किसी भी अन्य दूसरे रास्ते ही क्यों न मिले, सफल आपको निश्चित रूप से होना ही है। यदि आप सरस्वती की सच्ची आराधना करते हैं, यदि आप सरस्वती के सच्चे आराधक हैं तो याद रखिएगा आप कभी दास हो ही नहीं सकते, क्योंकि सरस्वती का सच्चा आराधक कभी किसी का दास नहीं होता। इसलिए बिल्कुल निराश नहीं होना है। दोगुने उत्साह से जो है सो आप दोबारा जो है सो युद्ध के मैदान में कूद पड़िए और आने वाले समय में एक अलग प्रकार की रणनीति बना करके जो है सो आप काम करना आरंभ कर दीजिए। सफलता आपको निश्चित रूप से जो है सो मिलेगा। किसी एक चीज को पकड़ करके मत बैठिए कि हमको जेपीएससी ही करना है या यूपीएससी ही करना है ना। क्योंकि सफलता का आयाम जो होता है वो कुछ अलग टाइप का होता है ना। वो किसी कमीशन का मोहताज नहीं होता। आप वीडियो सीओ नहीं भी बन पाए, आईएएस आईपीएस नहीं भी बन पाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीवन में असफल हो गए, है ना। क्योंकि हम लोग पाते हैं कि सफलता जो है वो एक अलग प्रकार के आयाम को जो है सो इंगित करता है। किसी भी रास्ते में चल करके आप अपनी पहचान जो है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। जीवन में आप जो है सो सफल हो सकते हैं। इसलिए घबराना नहीं है। दृढ़ निश्चय की भावना आपके भीतर जो है सो भरा हुआ होना चाहिए। अगर दृढ़ निश्चय की भावना आपके भीतर है तो कोई भी जो है सो आपको जीवन में नहीं हरा सकता। किसी भी तरह का कोई सिचुएशन आ जाए आप जो है सो नहीं हार सकते। दृढ़ निश्चय की भावना को मजबूत कीजिए और निश्चित रूप से अपने जो है सो मार्ग में आप अग्रसर होइए। बिल्कुल निराश नहीं होना है, घबराना नहीं है ना। बिल्कुल आगे जेपीएससी ही देना है तो भाई आने वाले समय में फिर से हो रहा है परीक्षा। आप फिर से जो है सो तैयारी कीजिए प्रॉपर वे में और फिर से जो है सो आप परीक्षा दीजिए। फिर अगर नहीं पास कर पाते हैं तो फिर दीजिए, है ना। लगातार जो है सो आप लगे रहिए। निश्चित रूप से आपको एक न एक दिन सफलता मिलेगा। अगर नहीं भी मिलता है तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन यहीं पर समाप्त नहीं होता। आपके पास और भी बहुत सारे विकल्प हैं। सिविल सर्विस के मामले में अगर हम लोग बात करें तो अगर आप जेपीएससी यूपीएससी के अभ्यर्थी हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिविल सेवा का जो फील्ड है वो अनिश्चितता से जो है सो भरा हुआ है ना। इसमें सिलेक्शन होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई अंतिम रूप से ये नहीं कह सकता कि उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। इसलिए सिविल सेवा के अभ्यर्थियों को मैं हमेशा से यही कहता आया हूं कि आप एक विकल्प हमेशा अपने पास रखिए, है ना। एक विकल्प साथ में, मतलब कि प्लान बी जिसको हम लोग कहते हैं, तो प्लान बी हमेशा अपने पास रखिए और अपना लक्ष्य की दिशा में जो है सो आप बढ़ते रहिए। प्लान बी क्या हो सकता है, तो कुछ भी टेक्निकल एक्स्ट्रा डिग्री आप लेकर के रखिए। आप बीएड कर सकते हैं, बीलिप का कोर्स कर सकते हैं, है ना। आने वाले समय में, है ना, अगर अपॉर्चुनिटी आपको इधर से मिलता है तो उसको भी जो है सो आप ले सकते हैं। ठीक है, कभी जो है सो एक ही चीज को पकड़ करके जो है सो मत बैठिए, है ना। एक विकल्प हमेशा अपने पास रखिए, साथ रखिए, है ना। प्लान बी आपके पास हमेशा होना ही चाहिए। और ऐसा चाणक्य के द्वारा भी जो है सो कहा गया है ना, कि हमेशा
आपको एक विकल्प लेकर के चलना है कि यदि इस रास्ते पर अगर हम असफल होते हैं तो नेक्स्ट हमको जो है सो क्या करना है ना। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने जो तैयार किया था धनानंद को समाप्त करने के लिए, तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साथ एक दूसरा विकल्प भी चाणक्य ने जो है सो तैयार करके रखा था। चाणक्य को पता था कि यदि कल चंद्रगुप्त मौर्य फेल कर जाता है अपने मिशन में, धनानंद को अपदस्थ करने में अगर वह सफल रहता है, तो धनानंद को कैसे समाप्त किया जाए, इसका भी एक विकल्प जो है सो बना करके उस पर भी चाणक्य के द्वारा काम किया जा रहा था। यदि चंद्रगुप्त मौर्य विफल रहता तो चाणक्य अपने इस प्लान बी के तहत धनानंद निश्चित रूप से समाप्त कर देता, और ऐसा हुआ भी, है ना। क्योंकि धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जब युद्ध हुआ, जो संघर्ष हुआ, तो माना जाता है कि उसमें धनानंद की मृत्यु नहीं हुई थी। धनानंद की मृत्यु चाणक्य के प्लान बी के तहत हुई थी, जिसकी चर्चा आगे कोई नेक्स्ट वीडियो में जो है सो हम करेंगे कि चाणक्य ने क्या किया था, है ना, किस प्रकार से उसने विश्वकन्या का जो है सो निर्माण करके रखा था। खैर जो भी हो, तो बिल्कुल आप घबराएंगे नहीं, दृढ़ निश्चय की भावना अपने भीतर जो है सो रखिए, ठीक है ना। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। नेपोलियन को हम लोग सब जानते हैं, नेपोलियन एक बहुत बड़ा विजेता था। तो माना जाता है कि नेपोलियन जब एक किले को जीता जो सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था, तो उस किले को जीतने के पश्चात दूसरे किले को जीतने के लिए जब नेपोलियन निकल रहा था, तो वो सोचा कि भाई इतने महत्वपूर्ण किले की सुरक्षा का भार हम किसको दें। उसने अपने 3 सेनापतियों को जो है सो बुलाया और एक एक से पूछा, है ना। पहले को बुलाया और पूछा कि भाई मेरी अनुपस्थिति में क्या तुम इस किले की सुरक्षा कर पाओगे। तो उस सेनापति ने कहा कि मैं इस किले की सुरक्षा करने का प्रयास करूंगा, है ना, इस किले को बचाए रखने का जो है सो मैं प्रयास करूंगा। फिर दूसरे सेनापति को बुलाया, तो दूसरा सेनापति कहा कि इस किले को बचाने में अगर हमको प्राण भी देना पड़े तो हम दे देंगे। फिर तीसरे सेनापति को नेपोलियन जो है सो बुलाया। तीसरे सेनापति ने कहा कि मैं इस किले की सुरक्षा हर हाल में करूंगा ही करूंगा। तो नेपोलियन ने तीसरे सेनापति को किले की सुरक्षा का भार सौंप दिया, क्योंकि तीसरे सेनापति का जो उत्तर था, तीसरे सेनापति ने जो कुछ कहा था, उसमें दृढ़ निश्चय की भावना थी, है ना। इसलिए दृढ़ निश्चय की भावना यदि आप में भी है तो निश्चित रूप से जो है सो आप सफल होइएगा। इसमें घबराना नहीं है। जीवन किसी एक परीक्षा से जो है सो समाप्त नहीं हो जाता, है ना। आपको जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं देनी होंगी, है ना, चाहे वो कमीशन की परीक्षा हो या जीवन का ही परीक्षा क्यों ना हो, क्योंकि सामान्य जीवन में भी हम लोगों को पल प्रतिपल जो है सो अलग अलग प्रकार की परीक्षाओं से जो है सो गुजरना पड़ता है। इस छोटी मोटी परीक्षाओं से अगर आप विचलित हो जाइएगा, हताश हो जाइएगा, निराश हो जाइएगा, तो जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा, आपका पहचान ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए कभी भी हताश नहीं होइए, निराश नहीं होइए, दोगुने उत्साह से जो है सो आप लगिए, है ना। जरूरी नहीं है कि आपके पास सारा संसाधन उपलब्धि हो, है ना। आपके पास सीमित संसाधन भी है, तो सीमित संसाधन पर ही आप धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि संसार उसी का है जो दृढ़ निश्चयी होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए और आगे का काम आप आरंभ कर दीजिए आज और अभी से, निराश नहीं होइए, ठीक है ना। इतना कहकर ही मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। थैंक यू।